हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज के सेशन में हम लोग डिसीजन ट्री का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रॉब्लम में 4 इनपुट फीचर्स है एंड एक आउटपुट फीचर है। तो आउटपुट फीचर का नाम है प्ले गोल्फ। हम लोग चेक करेंगे कि इनपुट फीचर की वैल्यूज के ऊपर से वो आदमी गोल्फ खेल सकता है कि नहीं खेल सकता, वो हमें प्रेडिक्ट करना है, राइट। तो लेट अस स्टार्ट विथ the first feature. We will call it as windy feature. We will consider the windy feature and we will try to calculate the information gain for the windy feature, right। हर एक फीचर का हम लोग इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम लोग विंडी फीचर से शुरू करते हैं, उसका इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो विंडी फीचर अगर हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे देखते हैं कि टोटल येस कितने हैं और टोटल नो कितने हैं। नो की वैल्यू 1 2 3 4 5 नो है एंड यस की वैल्यूज देखते हैं। यस है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो यस आर 9 एंड नोज आर 5, राइट। तो आगे चलते हैं। विंडी फीचर में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें 2 पॉसिबल आउटकम्स है। तो एक आउटकम है हमारा फॉल्स एंड दूसरा आउटकम है ट्रू। तो ट्रू फॉल्स हर जगह पे फॉल्स ट्रू है। तो 2 ही पॉसिबल आउटकम्स है विंडी फीचर के लिए। तो मैं एक बोलूंगा, एक आउटकम है मेरा ट्रू और दूसरा होगा फॉल्स। तो अगर ट्रू आउटकम के बारे में देखेंगे हम लोग तो यहां पे देखो, ये जो है ट्रू, एक वैल्यू नो, देन एक वैल्यू यस, देन अगेन यस नो, राइट। तो ट्रू में कितनी यस है? ट्रू में अगर यस कैलकुलेट किए हमने तो ट्रू में टोटल यस है 1 2 3 यस है। सो ट्रू में देखते हैं हम लोग, यस 3 है और ट्रू में नो कितने हैं? ट्रू में नो होंगे, देखो यहाँ पे एक नो है देन दूसरा नो है। तो ट्रू में नो है 1 2 और यहाँ पे एक ट्रू की वैल्यू दिख रही है, राइट। तो ये वैल्यू भी नो है, राइट। तो ट्रू में 3 नो है। तो ट्रू में 3 नो है, 3 एस है 3 नो है। अभी दूसरा देखते हैं फॉल्स फीचर, राइट। तो फॉल्स में अगर हम लोगों ने एस और नो कैलकुलेट किए तो फॉल्स में पहले देखते हैं कितने फॉल्स है। एक फॉल्स है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 6 7 8 फॉल्स है। 8 फॉल्स में यस कितने हैं? यस देखते हैं 8 फॉल्स में। फॉल्स में एक यस है यहाँ पे, फॉल्स में यहाँ पे दूसरा यस है, फॉल्स में तीसरा यस है, फॉल्स में चौथा यस है, फॉल्स में 5वां यस है, फॉल्स में 6ठा यस है। तो टोटल यस आर 6, राइट। तो टोटल यस आर 6 एंड टोटल नो देखते हैं अभी फॉल्स में। फॉल्स में नो होंगे, फॉल्स में ये फर्स्ट नो है यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला नो है यहाँ पे। देन फॉल्स में नो, यहाँ पे दूसरा नो है। फॉल्स में 2 नोज आर देयर, राइट। 2 नो है तो यहाँ पे 2 नो डाल दिए मैंने, ओके। तो पॉसिबिलिटीज विंडी में 2 थी, 2 पॉसिबिलिटीज थी, एक था ट्रू, दूसरा था फॉल्स। ट्रू में 3 यस है 3 नो है और फॉल्स में 6 यस है 2 नो है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला जो डी नोड है, ये वाला डी नोड नॉर्मल वे से उसकी क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करने के लिए पहले एंट्रोपी कैलकुलेट करके लेते हैं, राइट। एंट्रोपी का फॉर्मूला हमें पता है -P1 log P0। तो log P1 एंड P0 log P0, राइट। दोनों जगह पे माइनस माइनस फॉर्मूले हैं। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे तो ईडी की वैल्यू आएगी। पहले ये P0 हम लोग देखते हैं, ये P0 के लिए तो 9 टोटल वैल्यूज आर 14, राइट। सो फर्स्ट वैल्यू आएगी 9/14
log 9/14 log टू द बेस 2 है, ये माइनस साइन एज इट इज माइनस। अभी ये P1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, नो की वैल्यू कंसिडर करते हैं, दिस वन राइट, P1 के लिए। तो ये हो गई 5 आउट ऑफ कितनी 14 वैल्यूज, तो 5 आउट ऑफ 14 log टू द बेस 2 5 आउट ऑफ 14, ठीक है। तो ईडी का जो कैलकुलेशन करके आंसर निकलेगा वो निकलेगा 0.94, ठीक है। तो ईडी जो आएगी एंट्रोपी इस नोड के लिए, तो दैट इज लाइक वी कैन से 0.94 एंट्रोपी आएगी। अभी जाते हैं D0 नोड की तरफ। तो D0 नोड मेरा ये है, दिस इज माय D0 नोड राइट। इसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं। इसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए 3 एस है 3 नो है राइट। तो कैलकुलेशन होगा -3, ओके 3 आउट ऑफ कितने 6, टोटल 6 है, log टू द बेस 2 3 आउट ऑफ 6 माइनस अगेन ये वाली वैल्यूज अगर कैलकुलेट देखते हैं तो ये भी 3 है, तो 3 है नो की, और टोटल वैल्यूज एस और नो की मिलके 6 है, 6 log टू द बेस 2 3/6। इसे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1, क्योंकि ये फुल्ली हेट्रोजीनियस नोड है राइट, कि उसमें 3 यस है 3 नो है राइट। तो हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में देखा था एंट्रोपी कैलकुलेशन के कि जब इक्वल एस नो होते हैं या इक्वल क्लासिफिकेशन होता है दो क्लासेस में, तो उसकी एंट्रोपी आती है 1 राइट। तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अभी D0 तो इसकी एंट्रोपी हो गई ED0 = 1 राइट। अभी ED1 करते हैं, ED1 D1 नोड की एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं। तो D1 नोड की एंट्रोपी के लिए ये कितना है, यस 6 है, सो -6 आउट ऑफ कितना है, टोटल 8 वैल्यूज है, तो 8 log टू द बेस 2 6/8 माइनस नो की वैल्यूज है 2, नो की वैल्यूज 2 ली मैंने, टोटल कितने हैं 8 वैल्यूज है, 8 log टू द बेस 2 2/8, ओके। इसे अगर हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आती है 0.81, ओके। यू कैन यूज ऑनलाइन कैलकुलेटर ऑल्सो फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ log टू द बेस 2। तो मेरा ED1 आया 0.81, ये मेरा ED1 हुआ। तो हम लोगों के पास ED की वैल्यू है, देन ED0 की वैल्यू है एंड ED1 की वैल्यू है। तो एंट्रोपी से हम लोग इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट कर सकते हैं विंडी नोड के लिए राइट। हम लोग अभी विंडी नोड के ऊपर देख रहे थे ना, दिस इज माय विंडी नोड राइट। तो अभी विंडी नोड के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करेंगे। तो वैल्यूज डालते हैं, ईडी कितना था अपना 0.94, तो 0.94 माइनस P0 ED0, ED0 कितना है 1 है, P0 कितना है, P0 निकलेगा यहाँ से राइट। ये टोटल वैल्यूज है 6 आउट ऑफ कितनी 9 + 5, 9 + 5 आउट ऑफ कितनी 9 + 5 दैट इज 14। तो 6/14 है हमारा P0, तो 6/14 लिखते हैं यहाँ पे, प्लस P1 कितनी वैल्यूज है टोटल, यहाँ पे 8 वैल्यूज है, 8 कितनी आउट ऑफ 14 राइट, टोटल वैल्यूज आउट ऑफ 14 है यहाँ पे विंडी की। तो 8/14 इज माई P1। ED1 की वैल्यू हम लोगों को मिली है 0.81, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की हम लोगों ने यहाँ पे, और वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो ये जो वाला इंफॉर्मेशन गेन आएगा विंडी के लिए, तो दैट विल बी 0.06, मार्क इट एज 1, ओके। सो इंफॉर्मेशन गेन फॉर विंडी इज 0.06, हम लोगों ने इसे 1 बोला है, मार्क करके रखो। अभी विंडी फीचर का इंफॉर्मेशन गेन हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया विंडी का ये वाला राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट फीचर ह्यूमिडिटी के लिए इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करेंगे राइट। ह्यूमिडिटी फीचर का इंफॉर्मेशन गेन कितना आता है देखते हैं। तो नेक्स्ट फीचर आई विल कंसिडर एज ह्यूमिडिटी, तो let's consider humidity as a next feature. So I will consider humidity as a next feature, humidity, humidity next feature को consider करते हैं। और humidity
फीचर का इंफॉर्मेशन गेन अभी कैलकुलेट करते हैं, राइट। अगेन ह्यूमिडिटी में अगर आपने देखे तो ओवरऑल एस और नो कितने हैं, जो हम लोगों ने ऊपर भी कैलकुलेट किए थे यहाँ पे। तो टोटल एस और नो हम लोगों ने बोला था कि टोटल 9 एस है एंड 5 नो है, राइट। इसमें सो मैं यहाँ पे बोलूँगा टोटल एस कितने हैं, 9 है। लेट अस कैलकुलेट इट अगेन इफ़ यू वांट। 1 एस, 2 एस, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो सिमिलरली नो कितने हैं यहाँ पे, 5 नो है। तो एस और नो की वैल्यू हो गई, राइट। अभी हम लोग फोकस कौन से नोड पे कर रहे हैं, कौन से फीचर पे कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी फीचर। ह्यूमिडिटी फीचर में पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं अगर आप देखते हो तो ह्यूमिडिटी फीचर में पॉसिबल आउटपुट है, एक तो हाई आएगा, एक तो नॉर्मल आएगा। हाई नॉर्मल तो दो ही है। तो यहाँ पे एक हाई और यहाँ पे दूसरा पॉसिबल आउटकम नॉर्मल, राइट। तो हाई और नॉर्मल में अभी हम लोग देखते हैं कि येस और नो कितने हैं, जैसे हम लोगों ने ऊपर किया था। तो पहले हाई लेते हैं, ये मेरा हाई हो गया 1, 2, 3, यहाँ पे 4 हाई, ये हाई, हाई एंड हाई, राइट। तो इसमें से टोटल येस और नो कितने हैं वो कैलकुलेट करते हैं। तो हाई में टोटल नंबर ऑफ एस पहले देखते हैं। तो हाई में टोटल नंबर ऑफ एस है यहाँ पे 1 एस, 2 एस, 3 एस है। हाई में 3 एस है, राइट। सो येस बोलेंगे 3 और नो कितने हैं हाई में, तो रिमेनिंग आर नो, राइट। तो यहाँ पे नो आएंगे 4। तो 1, 2, 3 और 4 नो है, राइट। तो अभी दूसरा फीचर लेते हैं नॉर्मल। नॉर्मल में देखते हैं यस कितने हैं, नो कितने हैं। तो नॉर्मल में यस आएंगे, नॉर्मल में यस आएंगे 1, नॉर्मल में दूसरा यस, नॉर्मल 3, 4, 5, 6 यस है। सो नॉर्मल में यस आएंगे 6 एंड नो कितने नॉर्मल में, नॉर्मल में नो सिर्फ एक ही दिख रहा है, ठीक है। तो नो आएंगे 1। तो अभी दो पॉसिबिलिटीज थी ह्यूमिडिटी में, एक थी हाई एंड एक थी नॉर्मल। तो हाई में 3 एस 4 नो, नॉर्मल में 6 एस 1 नो, राइट। अभी फिर से हम लोग क्या करेंगे, एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे। हम लोगों को इन्फॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करना है ह्यूमिडिटी का, तो हम लोगों को बीच में एंट्रोपी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, राइट। सो लेट्स गो अहेड। तो अभी एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे इस D0 नोड की। इसे हम लोगों ने D0 नोड बोला है, या सॉरी D नोड बोला है। तो D नोड की एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं। तो एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए क्या आएगी, -9 बाय टोटल कॉम्बिनेशंस आर 14 और टोटल वैल्यूज आर 14, 9 आउट ऑफ 14 एस के लिए, log टू द बेस 2 9 आउट ऑफ 14 माइनस 5 आउट ऑफ टोटल 14, so -5 आउट ऑफ 14 log टू द बेस 2 5 बाय 14। एंट्रोपी के फॉर्मूले में हम लोगों ने वैल्यू डाली, तो ये वैल्यू आएगी 94। ये सेम वैल्यू हम लोगों ने ऊपर भी कैलकुलेट की थी ईडी के लिए। तो अभी याद रखिए आप, इसी वैल्यू को लेकर हम लोग नेक्स्ट टाइम पे ये वैल्यू रिकैलकुलेट नहीं करेंगे ईडी की, राइट। तो ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे भी कैलकुलेट की थी। सो 0.94 अभी आई, यहाँ पे हम लोग गए, ईडी की वैल्यू आई 0.94। ईडी 0 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो एस के लिए कितना होगा, सो -3 बाई टोटल वैल्यूज आर 7, सो 7 देन आएगा log टू द बेस 2 3 बाई 7, अगेन माइनस ये वाला 4 है आउट ऑफ 7, 4 बाई 7 log टू द बेस 2 4 बाई 7। इसे अगर हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो हम लोगों की वैल्यू आएगी ईडी 0 के लिए 0.98 वैल्यू आएगी। ह्यूमिडिटी के लिए ईडी 0 आएगा 0.98, 0.98 ये वैल्यू आएगी। अभी ईडी 1 इसकी हम लोग एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं D1 की। सो टोटल 6 एस है आउट ऑफ 7 वैल्यूज, सो -6 बाई 7 log टू द बेस 2 6 बाई 7, और नो के लिए एक वैल्यू है नो की आउट ऑफ टोटल 7 वैल्यूज, तो -1 बाई 7
log to the base 2 1/7। तो अगर ED1 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ED1 आएगा हमारा 0.59, ये था हमारा ED 0.94, ED0 0.98 एंड ED1 आया 0.59। इन सब वैल्यूज़ को इंफॉर्मेशन गेन के फॉर्मूला में डालेंगे तो इंफॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला में 0.94 ED था माइनस P0 यानी यहाँ पे ED0 देखो कितनी वैल्यूज़ है, 3 + 4 7, आउट ऑफ कितनी है, आउट ऑफ है यहाँ पे देखो 14 में से, राइट, 9 + 5 14, सो 7 आउट ऑफ 14। तो यहाँ पे डालेंगे P0 के लिए 7 आउट ऑफ 14 इंटू ED0 की वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे आएगी, दैट इज़ व्हाट 0.98 प्लस P1 की वैल्यू कितनी है, P1 आएगा यहाँ पे देखिए P1 7 वैल्यूज़ है टोटल येस और नो की, आउट ऑफ कितनी, आउट ऑफ है 9 + 4 5 + 9 तो 14, तो P1 आएगा 7, ये 7 आउट ऑफ 14, राइट। तो P1 की वैल्यू डाल दो 7 आउट ऑफ 14 इंटू ED1 की वैल्यू आती है 0.59। तो अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को इंफॉर्मेशन गेन मिलेगी ह्यूमिडिटी की, तो वो आएगी 0.155, ओके 0.155। तो ये हो गया मेरा इंफॉर्मेशन गेन ह्यूमिडिटी के लिए 0.155, इसे बोलेंगे 2। तो हाईलाइट करते रखे इसे, इंफॉर्मेशन गेन फॉर ह्यूमिडिटी। पहले हम लोगों ने इंफॉर्मेशन गेन निकाला था विंडी के लिए, तो वो आया था 0.06। अभी हम लोगों ने इंफॉर्मेशन गेन निकाला है ह्यूमिडिटी के लिए, तो वो आया है 0.155। तो विंडी का इंफॉर्मेशन गेन हम लोगों ने निकाला, ह्यूमिडिटी का इंफॉर्मेशन गेन हम लोगों ने निकाला, राइट। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये दोनों इंफॉर्मेशन गेन हो गए। अभी हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन गेन निकालते हैं, ओके। सो टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन गेन, तो नेक्स्ट फीचर, थर्ड फीचर जब हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो हम लोग लेंगे उसे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन गेन अभी कैलकुलेट करते हैं, तो ये मेरा फीचर होगा अभी। तो टेम्परेचर में जो पॉसिबल आउटकम्स है, एक तो हॉट है, देन माइल्ड है, देन कूल है, राइट, 3 पॉसिबल आउटकम्स है। तो मैं पहले बोलूँगा फर्स्ट पॉसिबल आउटकम इज हॉट, देन मेरा सेकंड पॉसिबल आउटकम कैन बी माइल्ड एंड थर्ड पॉसिबल आउटकम इज कूल। तो 3 पॉसिबल आउटकम हो गए मेरे। इन 3 पॉसिबल आउटकम में से अभी हम लोगों को यूजिंग दिस थिंग्स हम लोगों को टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन गेन निकालना है, टेम्परेचर फीचर का इंफॉर्मेशन गेन निकालना है। तो टेम्परेचर में कितने यस कितने नो है हम लोगों को पता है कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे जो यस नो मेजर किए हैं ऑलरेडी ये वाले आउटकम के, तो टेम्परेचर में जो एस और नो है वो तो सेम ही होंगे। यस हो गए यहाँ पे 9 एंड नो हो गए 5, तो वी विल पुट दैट वैल्यूज, यस है 9 एंड नो आर 5, राइट। सो टोटल 14 वैल्यूज आर देयर। अभी हॉट जो केस है, पॉसिबल आउटकम जो हॉट है टेम्परेचर केस, टेम्परेचर फीचर का, तो उसमें यस कितने आते हैं, नो कितने आते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे हॉट 2 3 हॉट, देन 4 हॉट है। 4 हॉट में से ये देखो 1 नो 2 नो 2 नो 2 यस, राइट, 2 नो 2 यस आर देयर इन द हॉट आउटकम। सो यहाँ पे डालेंगे हॉट में 2 यस एंड 2 नोज आर देयर। देन माइल्ड चेक करते हैं, माइल्ड में माइल्ड फीचर में कितने यस और नो है, ये हो गया माइल्ड 1, देन माइल्ड 2, माइल्ड 3 4 5 6 माइल्ड। उसमें अगर हम लोगों ने कैलकुलेट किया है एस और नो के बारे में, तो यहाँ पे देखो माइल्ड में यस कितने आ रहे हैं, 1 आ रहा है यस, माइल्ड का 1 यस, माइल्ड का दूसरा तीसरा चौथा यस, ओके। और माइल्ड में 4 यस आ रहे, और माइल्ड में नो कितने आ रहे हैं, 1 नो यहाँ पे और दूसरा नो यहाँ पे, तो 2 नो आ रहे हैं, राइट। तीसरा जो पॉसिबल आउटकम है कूल है, कोल्ड है रादर। तो
कूल में देखते हैं कि कितने यस नो आ रहा है। 1 कूल, 2 कूल, 3 कूल, 4 कूल, 4 कूल है। तो यस कितने आ रहा है? 1 यस आ रहा है कूल में, दूसरा यस आ रहा है, तीसरा यस है, 3 यस आ रहा है और 1 नो आ रहा है, राइट। 1 नो आ रहा है तो वी विल सब्स्टिट्यूट दोज वैल्यूज। कूल में आ रहा है 3 यस, कूल में आ रहा है 3 यस और 1 नो आ रहा है। अभी हम लोग एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं। ईडी की एंट्रोपी तो हम लोगों ने पहले भी कैलकुलेट की थी 2 बार। तो उस टाइम पे यहाँ पे हम लोगों ने एंट्रोपी कैलकुलेट की थी, उसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 0.94। तो उसी वैल्यू को कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, फिर से निकालने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ व्हाट 0.94। ईडी ज़ीरो, डी ज़ीरो की एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं। डी ज़ीरो की एंट्रोपी आएगी टोटल नंबर ऑफ एस आर 2 आउट ऑफ 4 माइनस 2/4 लॉग टू द बेस 2/4 माइनस नो भी 2 है आउट ऑफ 4, सो 2/4 लॉग टू द बेस 2/4। इसे अगर हम लोगों ने सॉल्व किया ईडी ज़ीरो के लिए तो हम लोगों को पता है कि ये प्योर हेट्रोजीनियस केस है। यस जितने हैं उतने ही नो है, तो इसकी एंट्रोपी कैलकुलेशन के बाद आएगी 1। अभी D1 नोड की एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं। D1 में S है 4, ओके, आउट ऑफ 6, राइट। सो माइनस 4/6 लॉग टू द बेस 2 4/6 माइनस 2/6 लॉग टू द बेस 2/6। तो इसे अगर हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो ED1 आएगा 0.91। ED2 यानी D2 नोड की एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं तो टोटल ये से 3 आउट ऑफ 4, राइट। 3 + 1 3 + 1 4 आउट ऑफ 4 लॉग टू द बेस 2 3/4। यहाँ पे नो के लिए कितने हैं वैल्यूज 1, सो 1 आउट ऑफ 4 log to the base 2 1/4. If we calculate this thing, then we will get the value of ED2 as 0.8. So now we got all the values of the entropies. Let us find out the information gain for temperature. So temperature का information gain के लिए हम लोगों को फॉर्मूला यूज करके, हम लोगों का फॉर्मूला है ED माइनस ब्रैकेट में P0 ED0 प्लस P1 ED1 प्लस P2 ED2। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। ED था अपना 0.94, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 0.94 माइनस P0। P0 की वैल्यू कितनी है 4 है यहाँ पे, एस एंड नो सब मिलके आउट ऑफ कितने 14, राइट। सो P0 4 आउट ऑफ 14। ED0 कितना था अपना, यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 1, तो इंटू 1 प्लस P1 कितना है, P1 यहाँ पे कितना है, टोटल P1 में एस और नो कितने हैं 4 + 2 6 आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ है 14, ओके। टेम्परेचर में टोटल 14 वैल्यूज है, तो आउट ऑफ 14, राइट। सो 6 आउट ऑफ 14, तो यहाँ पे डालते हैं 6 आउट ऑफ 14। ED1 की वैल्यू कितनी है 0.91 प्लस P2 कितना है अभी, P2 देखो ये है थे 3 एस है और 1 नो है, राइट। 4 है, 4 आउट ऑफ 14, राइट। 9 + 5 14, सो 4 आउट ऑफ 14 P2 है। यहाँ पे मैंने डाला 4 आउट ऑफ 14। ED2 की वैल्यू कितनी है, ED2 है 0.8, यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। फाइनल अगर कैलकुलेशन हम लोग करते तो इन्फॉर्मेशन गेन मिलेगा मुझे टेम्परेचर का, वो दैट इज़ लाइक 0.05, ओके। तो इन्फॉर्मेशन गेन ऑफ टेम्परेचर इज 0.05। ये होगा मेरा तीसरा इन्फॉर्मेशन गेन, थर्ड फीचर होगा। अभी हम लोगों ने 3 फीचर के इन्फॉर्मेशन गेन निकाले, अभी हम लोग चौथे फीचर पे फोकस करते हैं। अब तक विंडी हुआ, ह्यूमिडिटी हुआ, टेम्परेचर हुआ, इन 3 फीचर के इन्फॉर्मेशन गेन निकाले। अभी हम लोग आउटलुक फीचर का इन्फॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करते हैं। तो लेट अस टेक आउटलुक एज अ नेक्स्ट फीचर, राइट। तो आउटलुक फीचर में अगर चाहते हैं हम लोग, तो टोटल नंबर ऑफ एस अभी हम लोगों को पता है कि टोटल नंबर ऑफ एस इन दिस कॉलम आर 9 एंड टोटल नंबर ऑफ नो आर 5, राइट।
अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से जैसे पहले किया था, यहाँ पे हम लोग आउटपुट फीचर के पॉसिबल आउटकम्स देखेंगे। पॉसिबल आउटकम में एक आउटकम है रेनी, दूसरा आउटकम है सनी एंड तीसरा आउटकम है ओवरकास्ट। 3 है, राइट। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी बनेगी। तो पहला बनेगा रेनी, दूसरा बनेगा सनी एंड तीसरा बनेगा ओवरकास्ट। तो तीनों जो पॉसिबिलिटीज़ है, आउटकम पॉसिबिलिटीज़, तो उसके लिए एस और नो की वैल्यू अभी हमें कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम लोग करते हैं रेनी के लिए। रेनी के लिए अगर हम लोग क्या वैल्यूज़ देखते हैं तो ये हो गया फर्स्ट रेनी, दूसरा रेनी, देन 3 रेनी, 4 रेनी, 5 रेनी। तो 5 रेनी की वैल्यूज़ हैं। उसमें से ठीक से देखा तो रेनी में यस 1 2 नो है, देन यहाँ पे 3 नो है, यहाँ पे एस है और यहाँ पे एस है। तो 3 नो आर देयर, 2 यस आर देयर, राइट। तो सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द एस एंड नोज फॉर द नेक्स्ट फीचर, दैट इज व्हाट सनी। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ सनी के लिए क्या है, तो सनी के लिए 1 सनी, यहाँ पे 2, 3 सनी, यहाँ पे 4 सनी और 5 सनी। तो सनी के लिए एस और नो अभी हम लोग देखेंगे कि कितने एस कितने नो है। सनी के लिए 1 एस है, 2 एस है, 3 एस है और 2 नो है, राइट। सनी के लिए 3 एस आएंगे, 2 नो आएंगे। सिमिलरली ओवरकास्ट के लिए अगर हम लोगों ने देखा तो ओवरकास्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ एस और नो देखते हैं अभी। ओवरकास्ट के लिए एक ओवरकास्ट यहाँ पे आ रहा है, सेकंड यहाँ पे आ रहा है, देन थर्ड यहाँ पे आ रहा है एंड फोर्थ यहाँ पे आ रहा है। तो ओवरकास्ट में जो ये वाली कंडीशन है गोल्फ की खेलने की, तो वहाँ पे सब जो आ रहे हैं वो पूरे के पूरे यस आ रहे हैं। तो ये एक यस यहाँ पे आ रहा है ओवरकास्ट में, यहाँ पे दूसरा यस आ रहा है, यहाँ पे तीसरा यस आ रहा है एंड ये चौथा यस है। तो ओवरकास्ट के लिए ऑल 4 आर यस, जीरोज आर नो आर जीरोज, राइट। तो चलो फिर हम लोग अभी एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं। तो एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए ईडी 0 की, ये जो नोड था ईडी जो था, ईडी की एंट्रोपी डी नोड की एंट्रोपी तो हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट की थी। तो उसकी ईडी की वैल्यू थी 0.94, राइट, जो हम लोगों ने पहले भी 2-3 बार कैलकुलेट की है। अभी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली D0 नोड की एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे। तो D0 नोड की एंट्रोपी -2 एस के लिए टोटल 5 कॉम्बिनेशन आर देयर, एस और नो मिलके log to the base 2/5 माइनस नो के लिए 3 वैल्यूज है आउट ऑफ 5, 3/5 log to the base 3/5। अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं तो वी विल गेट द वैल्यू एज 0.971। ये हो गया मेरा एंट्रोपी ऑफ D0 नोड। एंट्रोपी ऑफ D1 नोड के लिए एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं एंड D2 नोड के लिए एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं। तो D1 नोड की एंट्रोपी आएगी सिमिलरली माइनस एस के लिए 3/5 log to the base 3/5 माइनस नो कितने 2 है तो 2/5 log to the base 2/5। अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं तो D1 नोड की एंट्रोपी आएगी 0.971 और इसकी जो एंट्रोपी आ रही थी दैट इज व्हाट 0.971 एंड इसकी जो एंट्रोपी आ रही थी दैट इज 0.971, करेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे 3 एस है 2 नो है, यहाँ पे 2 एस है 3 नो है, तो एंट्रोपी तो सेम ही आएगी 0.971, यहाँ पे भी 0.971, ठीक है। तो अभी D2 नोड की एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे S4 है, 0 नो है, राइट। तो D2 इज अ प्योर नोड, वी कैन से इन दैट सेंस। तो फॉर प्योर नोड्स वी नो दैट if only one type of possibilities are there, right, only one type of outcomes are there, okay, so that time we can say that the entropy of that node is always 0। तो यहाँ पे चारों यस है, नो तो कोई नहीं है, तो इस नोड की एंट्रोपी 0 आएगी। तो अभी हम लोगों के पास पूरे सब के सब नोड्स की एंट्रोपी है, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करेंगे। तो अभी इंफॉर्मेशन गेन आउटलुक के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो इंफॉर्मेशन गेन रहेगा हमारा, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, इंफॉर्मेशन गेन फॉर आउटलुक, इंफॉर्मेशन
गेन फॉर आउटलुक। ईडी कितना था? ईडी था अपना 0.94 जो हम लोगों ने यहाँ पे लिया था, ऊपर हम लोगों ने 2 बार कैलकुलेट किया है, तो ये 0.94 ईडी माइनस P0 ईडी 0, तो ईडी 0 की वैल्यू है 0.971। P0 कितना है? P0 होगा 5, ये कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 14, राइट। सो 5/14, सो P0 5/14 इंटू ओके प्लस P1 ईडी1, तो P1 के कॉम्बिनेशन कितने हैं? 5 आउट ऑफ 14, ओके यहाँ पे 14 है, सो 5 आउट ऑफ 14, सो सेम यहाँ पे 5/14 इंटू 0.971 इन प्लस ईडी2 तो हमारा 0 है, तो ये वाला 0, तो इंटू समथिंग, राइट, ये 4 आउट ऑफ 14, सो 4 आउट ऑफ 14, तो ये तो 0 ही आएगा। सो इसे अगर हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो जो इन्फॉर्मेशन गेन है आउटलुक का वो आएगा 0.248 इन्फॉर्मेशन गेन फॉर आउटलुक। तो इसे हम लोग बोलेंगे कि फोर्थ से नंबर देते हैं 4, राइट। तो अभी देखते हैं कि हम लोग के 1, 2, 3 एंड 4 की वैल्यूज़ क्या है। तो 1 की वैल्यूज़ जो थी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन गेन की 1 की वैल्यू आई थी 0.06, 2 की वैल्यू आई थी 0.155, देन वैल्यू आई थी 0.05 एंड देन वैल्यू आई है हमारी 0.248, ये वाली 248। तो इसमें से हम लोग अगर कंपैरिजन करेंगे तो आउटलुक का जो इन्फॉर्मेशन गेन है 0.244, दैट इज़ द मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गेन और हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन गेन। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे which feature is having highest information gain out of these 4? Outlook, right? तो Outlook is having the maximum information gain out of the 4 features, 4 फीचर में से। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी आउटलुक को करेंगे रूट नोड करके कंसिडर। अभी ये हो गया मेरा स्टेप 1। तो आउटलुक फीचर को अभी रूट नोड करके कंसिडर करेंगे। तो अभी स्टेप 2 शुरू करते हैं। अभी लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट स्टेप। आउटलुक को हम लोगों ने यहाँ पे रूट नोड करके कंसिडर किया है। यार आउटलुक का जो इन्फॉर्मेशन गेन था वो बाकी जो हमारे फीचर्स थे उनमें सबसे ज़्यादा था। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंडी और आउटलुक को हम लोगों ने चेक किया। आउटलुक का जो इन्फॉर्मेशन गेन था वो सबसे ज़्यादा था, इसीलिए हम लोगों ने आउटलुक को रूट नोड करके ट्रीट किया, राइट। अभी आउटलुक जो है उसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ है। कौन कौन सी है? एक तो सनी है, रेनी है एंड ओवरकास्ट है। अगर हम लोग टेबल में देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा रेनी, देन यहाँ पे दिखेगा आपको सनी एंड यहाँ पे दिखेगा ओवरकास्ट। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ है, एक तो सनी है, एक रेनी है और तीसरा है ओवरकास्ट, राइट। तो उसमें से जो पहली पॉसिबिलिटी है सनी, राइट, इसे हम लोग लेके अभी आगे चलते हैं, डिसीजन ट्री बनाते हैं। तो आउटलुक की सनी प्रॉपर्टी को हम लोग चूज कर रहे हैं यहाँ पे पहले। तो सनी से रिलेटेड जो कुछ रोज है वो मैं पहले हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये हो गई सनी की रो फर्स्ट, दूसरी, देन ये हो गई सनी की तीसरी, देन ये हो गई फोर्थ और कुछ है सनी की 5th रो। तो ये 5 रोज है सनी की, राइट। तो इस 5 रो में अगर हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे एक यस है, 2 यस है, 3 यस है और नो कितने? 1 नो है और 2 नो है, राइट। तो यस आर 3 एंड नो आर 2, राइट। ओके चलो, तो हम लोग पहला फीचर लेते हैं विंडी, ठीक है।
आउटलुक का तो काम हो चुका है अभी, इसमें 3 पॉसिबिलिटीज है तो एक एक पॉसिबिलिटी को लेके आगे बढ़ेंगे। तो अभी जो रिमेनिंग 3 फीचर्स है हमारे, तो उसमें से हम लोग उठाते हैं विंडी फीचर को। ओके, तो विंडी फीचर को मैंने उठाया, तो यहाँ पे देखो विंडी में यस कितने आ रहे हैं, विंडी फीचर को उठा के तो टोटल जो 5 रोज है 1 2 3 4 5, तो उसमें से मैंने बोला यहाँ पे जो यस है तो एक यस है, 2 यस है, 3 यस है, एंड रिमेनिंग आर 2 नोज, राइट। ओके, सो लेट्स गो अहेड, 3 यस 2 नो। विंडी में 2 पॉसिबल आउटकम्स है, एक तो है फॉल्स और दूसरा है ट्रू, राइट। तो मैं पहले कंसिडर करता हूं यहाँ पे ट्रू एंड दूसरा है फॉल्स। तो अभी देखते हैं कि ट्रू और फॉल्स में वैल्यूज कैसी है। तो ट्रू में अगर हम लोग कंसिडर करते हैं ट्रू, तो ट्रू की वैल्यूज देखिए, यहाँ पे हाईलाइट करता हूं मैं। ट्रू में यहाँ पे ट्रू में एक नो है, यहाँ पे ट्रू में एक नो है, देन यहाँ पे ट्रू में दूसरा नो है, राइट। ये ट्रू नो, तो नो कितने हैं, 2 है, यस कितने हैं, 0 है। ट्रू में बाकी जगह पे एक ये ट्रू है और ये दूसरा ट्रू है, राइट, 2 ही ट्रू है। तो ट्रू में सिर्फ नो है, यस नहीं है। अभी फॉल्स देखते हैं, फॉल्स में क्या है सीन। तो फॉल्स में अगर मैंने देखा तो यहाँ पे एक फॉल्स यहाँ पे है, दूसरा फॉल्स यहाँ पे है, तीसरा फॉल्स यहाँ पे। तो तीनों फॉल्स में वैल्यूज देखो, ये यस है, ये दूसरा भी यस है और तीसरा भी यस है, राइट। तो फॉल्स में यस आर 3, नो इज नॉट देयर, राइट। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को जो 2 पॉसिबिलिटीज थी विंडी में, एक थी ट्रू और एक थी फॉल्स, तो उसमें हम लोगों ने यस और नो देखे। तो दोनों जो नोड्स मिल रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों नोड्स आर प्योर नोड्स, ये दोनों नोड्स प्योर नोड्स है। उनकी जो एंट्रोपी रहेगी, यानी ये D0 नोड की एंट्रोपी एंड D1 नोड की एंट्रोपी, तो ED0 भी 0 रहेगी, ED0 रहेगी 0 एंड ED1 भी रहेगी 0, क्योंकि दीज नोड्स आर प्योर नोड्स। तो अभी विंडी का जो है इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो इंफॉर्मेशन गेन जो होगा विंडी का, वो कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, उसके दोनों नोड जो आ रहे हैं वो प्योर नोड आ रहे हैं, फिर भी इंफॉर्मेशन गेन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो था इंफॉर्मेशन गेन, तो ईडी जो ईडी है, ईडी का इंफॉर्मेशन गेन आएगा 3/5 माइनस log टू द बेस 2, 3/5 माइनस ये वाला 2 आउट ऑफ 5, 2/5 log टू द बेस 2, 2/5। तो ईडी की जो वैल्यू आएगी एंट्रोपी की 971 आ रही है, कैलकुलेट करके देखिए, राइट। तो इंफॉर्मेशन गेन में ये 0.971 हम लोगों ने यहाँ से उठा के डाली। D0, ED0 एंड ED1 इनकी वैल्यू 0 आ रही है, तो यहाँ पे P0 ED0 रहेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, और यहाँ पे रहेगा P1 ED1, तो ये भी वैल्यू हो जाएगी 0। तो इंफॉर्मेशन गेन टोटल आता है 0.971। इसमें एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोगों को अभी नोट करना है, कि यहाँ पे जो नोड्स आ रहे हैं, दोनों जो चाइल्ड आ रहे हैं, ये दोनों प्योर है। तो अभी दोनों चाइल्ड अगर प्योर है तो इसका जो इंफॉर्मेशन गेन है, तो इन तीनों केसेस में विंडी का इंफॉर्मेशन गेन आएगा मैक्सिमम, बिकॉज इसके दोनों चाइल्ड है वो प्योर चाइल्ड है। तो हम लोगों को यहाँ पे ह्यूमिडिटी एंड दूसरा टेम्परेचर, इन दोनों को अभी कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज विंडी इज हैविंग बोथ चाइल्ड्स एज प्योर चाइल्ड्स, राइट। तो हम लोग अभी यहाँ पे भी नहीं जाएंगे, यहाँ पे भी नहीं जाएंगे, और हाईएस्ट गेन जो है इंफॉर्मेशन गेन हाईएस्ट, ओके, वो विंडी का है, ऐसे कंसिडर करेंगे इस केस में, राइट, बिकॉज विंडी इज हैविंग बोथ दी नोड्स, बोथ चाइल्ड नोड्स ऑफ विंडी आर
दी प्योर चाइल्ड नोड्स। तो ये भी प्योर चाइल्ड नोड है और ये भी प्योर चाइल्ड नोड है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे भी नहीं जाएंगे ह्यूमिडिटी पे, टेम्परेचर पे, तो हम लोग बोलेंगे कि इंफॉर्मेशन गेन ऑफ विंडी इज द हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन। तो अभी इसे याद रखो, ठीक है। तो अभी इसे लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जाएंगे थोड़ा सा, अभी आगे हमें एक फीचर सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट वाला, रेनी सेकेंड पॉसिबिलिटी ऑफ आउटलुक, ठीक है। अब तक हम लोगों ने देखा कि उसके पहले सनी की पॉसिबिलिटी देखी थी, और सनी में हम लोगों को जो विंडी मिला जिसके बोथ नोड्स वेयर प्योर नोड्स। अभी हम लोग आउटलुक की दूसरी जो पॉसिबिलिटी है रेनी, उसके ऊपर देखेंगे। तो रेनी में वैल्यूज आ रही है 1, 2, 3, 4, 5, राइट। सो 5 वैल्यूज आ रही है रेनी में। तो रेनी में अभी फर्स्ट फीचर लेते हैं अगेन विंडी, ठीक है। तो ये वाला मैं फर्स्ट फीचर लूंगा विंडी, ठीक है। तो टोटल जो एस एंड नोज है इस केस में, तो उसे पहले कैलकुलेट करते हैं। नो 1, नो 2, नो 3 और बाकी 2 यस है। सो नो आर 3 एंड यस आर 2, राइट। तो यस कहाँ पे, एक यहाँ पे यस है, एक दूसरा यहाँ पे, तो यस आर 2, ठीक है। आगे चलते हैं। विंडी में 2 पॉसिबल आउटकम्स है, एक तो ट्रू है, दूसरा है फॉल्स, राइट। तो ये वाला हो गया मेरा ट्रू, ये वाला हो गया मेरा फॉल्स, ओके। तो ट्रू में अगर देखा तो यहाँ पे देखो, ट्रू में एक यहाँ पे ट्रू है, तो ट्रू में एक नो है, ट्रू में एक यस है, ओके। तो यस हो गए 1, नो हो गए 1। और फॉल्स में अगर हम लोगों ने देखा तो फॉल्स में एक नो यहाँ पे है, फॉल्स में यहाँ पे एक नो है, 2 नो हो गए। ये फॉल्स में यहाँ पे एक यस, ओके। सो यस कितने हैं फॉल्स में, एक यस है, नो कितने हैं, 2 नो है, राइट। तो अभी हम लोगों को एंट्रोपीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये हो गया मेरा डी नोड, ये हो गया D0 नोड और D1 नोड। तो तीनों की एंट्रोपी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं तीनों की। तो ED जो एंट्रोपी है इस नोड की, तो उसे कैलकुलेट करते हैं। पहले आएगा -2/5 log to the base 2/5 -3/5 log to the base 3/5। इससे अगर हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो जो वैल्यू मिलेगी दैट इज व्हाट 0.971। सिमिलरली ED0 D0 नोड की एंट्रोपी, हाईएस्ट एंट्रोपी रहेगी, हेट्रोजेनिटी है मैक्सिमम, S की वैल्यू 1 है, नो की वैल्यू 1 है, तो एंट्रोपी मिलेगी 1। एंड यहाँ पे ED1 की जो एंट्रोपी है, ये वाला D1 नोड, उसकी जो एंट्रोपी है उसे ED1 बोलेंगे। तो वो आएगी इसके लिए 1/3 log to the base 2 1/3 माइनस ये 2/3 log to the base 2 2/3। इसे अगर आपने कैलकुलेट किया तो आपको वैल्यू यहाँ पे मिलेगी 0.918। इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करते हैं। इंफॉर्मेशन गेन फॉर रेनी, इंफॉर्मेशन गेन फॉर रेनी, राइट। तो वो आएगा, ED की वैल्यू थी अपनी, ED की वैल्यू 0.971, ये वहाँ पे में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 0.971 माइनस P0 ED0, राइट। तो P0 क्या है, 2 है, यहाँ पे S0 आउट ऑफ कितने, आउट ऑफ यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है आउट ऑफ 5, राइट। सो P0 आया 2/5 इंटू
ED0 की वैल्यू है यहाँ से 1 उठा लेते हैं, तो ये हो गए 1 प्लस P1 देखते हैं अभी P1 की वैल्यू क्या थी। P1 में एक यस है, 2 नो है आउट ऑफ 5, राइट। सो 3/5 इंटू ED1 की वैल्यू यहाँ से उठा के डालते हैं यहाँ पे 0.918। तो इसे अगर हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो हम लोगों को वैल्यू मिलेगी 0.02। ओके, तो इसे बोलेंगे A, ठीक है। तो रेनी में से हम लोगों ने यहाँ पे रेनी में फर्स्ट फीचर हम लोगों ने लिया था विंडी, जिसका इंफॉर्मेशन गेन अभी हम लोगों को मिला है। विंडी को लेके इंफॉर्मेशन गेन मिला है 0.02, राइट। सो इंफॉर्मेशन गेन फॉर रेनी वी कैन से दैट विंडी, राइट। ये पहली केस हम लोग बोलेंगे, तो रेनी का विंडी है। अभी रेनी का दूसरी जो केस है, रेनी की दूसरी जो केस, यहाँ पे हम लोगों ने विंडी के लिए सॉल्व किया, राइट। ये विंडी के लिए सॉल्व किया यहाँ पे, राइट। ये विंडी के लिए हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, दूसरी जो केस है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर लेके हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि दूसरी केस है टेम्परेचर, उसे लेके हम लोग नीचे सॉल्व करते हैं, राइट। तो ये लिया मैंने टेम्परेचर, ऑलरेडी मैंने रोज हाईलाइट करके रखी है। तो टेम्परेचर के लिए यहाँ पे देखो 1 2 3 नो है, राइट। सो यस कितने हैं, यस है 2, नो आर 3, राइट। यस है 2, नो आर 3। अभी टेम्परेचर में कितनी पॉसिबिलिटीज है, टेम्परेचर में पॉसिबिलिटीज आर, एक तो हॉट, देन माइल्ड एंड देन कूल। तो पहली पॉसिबिलिटी रहेगी हॉट, देन रहेगी माइल्ड एंड देन रहेगी कूल। तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अभी पहले लेते हैं हॉट पॉसिबिलिटी। तो हॉट को लेके हम लोग देखते हैं हॉट में कितने नो है। यहाँ पे हॉट में 1 नो है, ये हॉट में दूसरा नो है, राइट। तो हॉट में नो जो है वो 2 है एंड यस कितने हैं, 0 है। हॉट में यस नहीं है। माइल्ड में देखते हैं अभी कितने यस कितने नो है। तो माइल्ड यहाँ पे माइल्ड है, माइल्ड में नो 1 है, देन माइल्ड में 1 यस भी है। तो माइल्ड में 1 यस है, माइल्ड में 1 नो भी है। अभी कूल देखते हैं। कूल में यहाँ पे कूल एक ही वैल्यू है कूल की, कूल में 1 यस है, नो नहीं है, राइट। तो कूल में 1 यस है, नो इज नॉट देयर, राइट, 0 नो है। अभी ये नोड हो गया D, दिस वन इज D0, दिस वन इज D1 एंड दिस वन इज D2। लेट अस कैलकुलेट द एंट्रोपी एंड इंफॉर्मेशन गेन स्लोली, राइट। सो अगर ED को कैलकुलेट किया मैंने, एंट्रोपी ED की, तो वो आएगी -2/5 log to the base 2/5 log to the base 2 2/5 minus 3/5 log to the base 2 3/5। इसे अगर हम लोगों ने सॉल्व किया तो वैल्यू आएगी 0.971। अभी D0 नोड की एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं, ED0। तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो ये प्योर नोड है, हेट्रोजेनिटी बिल्कुल नहीं है, तो इसकी जो एंट्रोपी आएगी दैट विल बी 0। देन उसके बाद D1 जो नोड है उसकी एंट्रोपी आएगी ED1। ED1 की एंट्रोपी यहाँ पे यस इज 1, नो इज 1। सो दोनों को अगर हम लोगों ने देखा तो इसकी एंट्रोपी आएगी 1 बिकॉज दिस इज हाईली हेट्रोजीनियस नोड। एस और नो की वैल्यू इक्वल है। यहाँ पे अगर देखा तो एस की वैल्यू 1 है, नो की वैल्यू 0 है। तो इसकी जो ED2 की एंट्रोपी, फिर से ये भी प्योर हो गया, तो इसकी एंट्रोपी आएगी 0। अभी इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करते हैं टेम्परेचर के लिए। सो
इंफॉर्मेशन गेन फॉर टेम्परेचर, वी कैन से टेम्परेचर के लिए इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे ईडी की वैल्यू कितनी है 0.971, फिर यहाँ पे आएगी ईडी 0 तो 0 है, तो पी 0 निकाल के कुछ फायदा नहीं है, वो तो मल्टीप्लीकेशन पी 0 ईडी 0 का हो जाएगा 0। ईडी 1 और पी 1 की वैल्यू, पी 1 कितना है यहाँ पे देखो 2 है आउट ऑफ 5, राइट। सो 2/5 इंटू ईडी 1 की वैल्यू कितनी है 1 ही है, तो ये 1। ईडी 2 0 है, तो पी 3 की वैल्यू देख के भी, पी 2 की वैल्यू देख के भी कुछ फायदा नहीं है, वैल्यू तो 0 ही होने वाली है। तो इंफॉर्मेशन गेन आया टोटल 0.571, इसे मैंने बोला पॉइंट नंबर बी। अभी हम लोगों ने क्या किया, आउटलुक रेनी को लेके टेम्परेचर दूसरा फीचर कंसिडर किया था, टेम्परेचर, राइट। तो उस फीचर को लेके, आउटलुक रेनी के टेम्परेचर फीचर को लेके हम लोगों ने इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट किया, दैट इज व्हाट 0.571। अभी आउटलुक रेनी को लेके हम लोग जो तीसरा एंड लास्ट फीचर है ह्यूमिडिटी, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अभी ह्यूमिडिटी के ऊपर जाएंगे यहाँ से, राइट। तो यहाँ पे देखो यस कितने हैं, नो कितने हैं, नो 1 है, नो 2 है, नो 3 है, राइट। सो रिमेनिंग 2 आर यस, नो आर 3, राइट। तो अभी यहाँ पे ह्यूमिडिटी में आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, एक तो यस है, ये हाई है, और दूसरा है नॉर्मल। तो यहाँ पे मैं हाई कंसिडर करता हूँ एंड यहाँ पे मैं हाई कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे मैं नॉर्मल कंसिडर करता हूँ। तो ये हो गए दो चीजें, राइट, हाई और नॉर्मल। हाई में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे हाई में ये हो गया नो, हाई के लिए ये वैल्यू भी नो है। तो यहाँ पे हाई में फिर से ये वैल्यू भी नो है, तो नो वैल्यूज आर 3, ओके। और नॉर्मल में यहाँ पे एक नॉर्मल है, यहाँ पे एक नॉर्मल है, राइट। तो नॉर्मल में यस वैल्यूज आर 2, राइट। तो हाई में यस वैल्यूज आर 0 एंड यहाँ पे नॉर्मल में देखो यहाँ पे नॉर्मल 2 ही है, वो दोनों में यस है, तो नो वैल्यूज आर 0। तो अगर हम लोगों ने इस चीज को देखा ठीक से, तो ये भी प्योर लीफ नोड है, ये भी प्योर लीफ नोड है, दोनों प्योर लीफ नोड है। इट इज 0, इसकी भी एंट्रोपी 0 आएगी और इसकी भी एंट्रोपी आएगी, ईडी 1 की भी 0, इसकी एंट्रोपी 0 आएगी, इसकी भी एंट्रोपी 0 आएगी। बोथ नोड्स आर प्योर नोड। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन गेन अगर हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो इसका पहले इसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं, ईडी की एंट्रोपी आएगी 2/5, ओके, 2/5 माइनस log 2 the base 2 2/5 माइनस 3/5 log 2 the base 2 3/5। अगर इसे कैलकुलेट किया तो फाइनल वैल्यू विल बी 0.971, ओके। इंफॉर्मेशन गेन अगर कैलकुलेट किया हम लोगों के, तो इंफॉर्मेशन गेन, तो ये दोनों नोड अभी प्योर नोड्स है, राइट। तो इंफॉर्मेशन गेन बनेगा ईडी इतना ही, क्योंकि अंदर की जो वैल्यूज है P0 ईडी 0 एंड P1 ईडी 1, दोनों वैल्यूज हम लोगों की 0 बन जाएगी ड्यू टू ईडी 0 एंड ईडी 1 आर 0, राइट। तो फाइनल आंसर आएगा 0.971। तो यहाँ पे ये मेरा हो गया पॉइंट नंबर सी। अभी एबीसी को अच्छे से देखा, तो एबीसी को हम लोग देखेंगे। तो एबीसी में रेनी लेके विंडी फीचर की जो इंफॉर्मेशन गेन आ रहा था वो 0.02 था। देन दूसरा रेनी फीचर को कंसिडर के जब हम लोगों ने टेम्परेचर निकाला था तो वो 0.5 आ रहा था। और रेनी फीचर को लेके हम लोगों ने लास्ट जो फीचर था क्या, ह्यूमिडिटी फीचर, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन गेन आ रहा है 0.91। सो ये जो है लास्ट वाला जो ह्यूमिडिटी, जिसमें हम लोगों को ये दोनों चाइल्ड जो प्योर मिल रहे हैं,
तो हम लोग अभी ह्यूमिडिटी को सिलेक्ट करेंगे, आउटलुक रेनी से ह्यूमिडिटी को सिलेक्ट करेंगे, राइट। सो फ्रॉम हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम ए बी एंड सी वी कैन से दैट information gain of humidity is maximum. Humidity is maximum. तो अब तक जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किए उसके हिसाब से अगर हम लोगों ने डिसीजन ट्री ड्रॉ किया तो हमारा डिसीजन ट्री ऐसे बनेगा। रूट नोड है हमारा, तो रूट नोड है हमारा आउटलुक जो हम लोगों ने पहले सिलेक्ट किया था, राइट। तो आउटलुक से 3 पॉसिबिलिटी निकल रही थी। तो पहली थी सनी, दूसरी थी रेनी और तीसरी थी ओवरकास्ट। उसमें से सनी के लिए हम लोगों ने 3 फीचर्स, जो बाकी के जो 3 फीचर थे अपने, उसके इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट किए। फिर हम लोगों को मिला हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन विंडी पे, राइट। तो विंडी पे हम लोगों को जो ट्रू था विंडी का ट्रू और विंडी का जो फॉल्स था, ये जो 2 पॉसिबिलिटीज थी वहाँ पे ट्रू पे मिला मुझे प्योर, ट्रू और फॉल्स के लिए हम लोगों को मिले प्योर नोट्स। तो ट्रू के लिए मुझे मिला नो एंड फॉल्स के लिए मुझे मिला यस, राइट। उसके बाद हम लोगों ने रेनी लिया और रेनी में हम लोगों ने फिर से जो बचे हुए कॉलम थे हमारे इनपुट फीचर के, तो उसमें से जो फीचर ह्यूमिडिटी, इनपुट फीचर ह्यूमिडिटी पे हम लोगों को इंफॉर्मेशन गेन, हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन मिला। ह्यूमिडिटी पे जो पॉसिबल आउटकम थे वो थे हाई एंड दूसरा था नॉर्मल। तो मुझे हाई के लिए मिला नो एंड नॉर्मल के लिए मिला यस, राइट। जो अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, हाई के लिए हमें मिला था नो, राइट, और नॉर्मल के लिए मिला था यस। हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन मिला था यहाँ पे ह्यूमिडिटी के लिए। अभी हम लोगों ने सनी और रेनी के लिए हम लोगों को लीफ नोड्स मिल चुके हैं। अभी सिर्फ एक केस बाकी है, दैट इज व्हाट, ओवरकास्ट। तो अभी उसके बारे में देखते हैं नेक्स्ट इसमें। तो नाउ लेट्स सिलेक्ट द फीचर ओवरकास्ट फ्रॉम द आउटलुक, राइट। तो आउटलुक में अगर ओवरकास्ट हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखो कि ओवरकास्ट में ये देखो यस वैल्यू है, यहाँ पे भी यस वैल्यू है, यहाँ पे भी ओवरकास्ट में यस वैल्यू ही है और यहाँ पे भी ओवरकास्ट की वैल्यू यस ही है। ये चारों ओवरकास्ट की जो वैल्यूज है दैट इज यस। इट मीन्स दैट अभी ये जो है ओवरकास्ट, कुछ भी करो आप, यस ही वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम लोग सीधा सीधा यहाँ पे बोलेंगे कि ओवरकास्ट के लिए हम लोगों को वैल्यू मिल रही है यस। इसी को हम लोग अभी हमारा जो ट्री था जो अब तक हम लोगों ने बनाया था उसमें ऐड करते हैं। तो ओवरकास्ट के लिए हम लोगों को मिलेगा फाइनल वैल्यू यस, कुछ भी रहे, राइट। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर हम लोग डायग्राम देखते हैं तो ओवरकास्ट हम लोगों ने डालने के बाद ऑल चीज के लिए, ऑल थिंग्स के लिए यस कितने बार आ रहा है, यहाँ पे 4 टाइम आ रहा है। नो की वैल्यू 0 है, राइट। 1 यस, 2 यस, 3 यस एंड 4 यस। नो इज 0, राइट। तो ये हो गया फिर से प्योर नोड, ठीक है। तो ये हो गया प्योर नोड। तो हम लोगों ने इसे यहाँ पे डाल दिया। ओवरकास्ट के लिए ऑल वैल्यूज आर यस। सो दिस इज माय फाइनल आंसर and this is my the expected decision tree and the final solution of our problem. So hope that आपको प्रॉब्लम समझा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यह प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्ज़ाम के लिए नॉर्मली पूछा जाता है। तो आई होप कि अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ डाउट है तो पक्का पूछिए कमेंट बॉक्स में। सो एंजॉय मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।